इसी के साथ सूत जी महाराज कहते ऋषियों, एक मैदानव नाम का राक्षस था जो मंदोदरी का पिता था। मैदानव मंदोदरी का पिता था, रावण का ससुर था। इसको भगवान ने मारा नहीं क्योंकि यह शिव जी का परम भक्त था। इसने तपस्या करके एक ही वरदान मांगा कि मेरा शरीर तो राक्षसी है मगर मेरा स्वभाव राक्षसी ना बने। शरीर कैसा भी बन जाए पर मन और बुद्धि अगर सात्विक है तो कृपा होगी। शरीर सुंदर हो और मन बुद्धि राक्षसी बन जाए तो जीवन में कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। उस मैदानव को तपस्या के बल से पाताल का राजा बना के उसका उद्धार किया। एक और कथा सुनाते सूत जी महाराज, बहुत सुंदर कथा है, सुनने वाली कथा है। दो प्रकार की तुलसी कैसे पैदा हुई, एक हरे पत्तों वाली, एक मटमैले पत्तों वाली। राम तुलसा श्याम तुलसा दो सालिग्राम पैदा हुए, एक चिकने लड्डू की तरह सपाट सालिग्राम, एक चक्रशिला वाले चक्र बने हुए, उसको चक्रशिला सालिग्राम कहते हैं। और दो ही प्रकार के शंख प्रकट हुए, दक्षिणवर्ती शंख और वामवर्ती शंख, जो मंदिर में बजाया जाता है, जिसमें जल भर के छिड़काव किया जाता है, सुबह शाम बजा के आरती पूजा होती है, उसे वामवर्ती शंख कहते हैं क्योंकि वो बाईं ओर खुलता है। और दक्षिणवर्ती शंख अंदर से बंद होता है, मुख भी बंद होता है, छोटा होता है। यदि आपकी जिंदगी में तीन चीजें मिल जाए तो मैं आपको वचन देके जा रहा हूं, जिंदगी में आपको कभी रोग शोक ताप संताप नहीं सताएगा। धन लक्ष्मी का भंडार भर जाएगा। तीन चीजें किसी गृहस्थ के पास होनी चाहिए। पहला दक्षिणवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती शंख किसको कहते हैं? छोटा दक्षिणवर्ती शंख जो अंदर से बंद है। और इस शंख को कैसे रखना चाहिए? कई लोग मंदिर में रखते, कभी भी दक्षिणवर्ती शंख को मंदिर में मत रखना। कई लोग बताते हैं लेकिन मैंने इसका बहुत खोज किया है। दक्षिणवर्ती शंख को लेकर के शुक्रवार के दिन, चांदनी रात के शुक्रवार के दिन, घर के मंदिर की पूजा करने के बाद दो चीजें और ले लें आप। तीन चार चीज लाएं तो बहुत अच्छी बात। एक तो अक्षत, अक्षत समझ गए ना, साबुत चावल के दाने एक कटोरी में थोड़े से, दूसरा केसर, और तीसरा चांदी का वर्क। ये तीन चीजें और एक गंगा जल और एक कच्चा दूध। गंगा जल, कच्चा दूध, केसर, चांदी का वर्क, और क्या बताया? क्या? इस तरह से सामान लेकर शुक्रवार के दिन चौकी पे रेशमी लाल कपड़ा लेकर आए, नया, छोटा सा, ज्यादा नहीं, आधे से भी आधा मीटर, जिसमें वो बंध जाए। थोड़ा बड़ा हो तो डबल कर ले। लाल रेशमी वस्त्र को अपने घर के मंदिर में बिछाकर सामने छोटा सा इस दक्षिणवर्ती शंख को अपनी ओर मुंह करते हुए, उसका मुख अपनी ओर करे, खुला भाग ऊपर की ओर करे, और उसमें पहले आप दूध, कच्चे दूध से इसको धोएं किसी भी पात्र में, लेकिन तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध से नहीं धोया जाता। आप स्टील में या जो भी पात्र हो, इसको कच्चे दूध से धोएं, फिर गंगा जल इसको ऊपर डाल के धोएं, फिर कपड़े से साफ करें, फिर इसमें चांदी का वर्क लगाकर उस लाल कपड़े के ऊपर रख देंगे। फिर केसर को पानी में घोलकर इसको साथिया बनाए, स्वास्तिक। उसके बाद जो केसर बची है, उसी केसर से जितने अक्षत आपकी कटोरी में हैं, सबको पीले रंग का कर लीजिएगा। और एक एक अक्षत लेकर के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है। अगर भजन पुस्तक आपने ली होगी तो ये मंत्र उसमें भी लिखा हुआ है। मगर दक्षिणवर्ती असली शंख बहुत मुश्किल से मिलता है।
इसलिए बहुत सारे भक्तों के कहने पे मैंने आचार्य जी से निवेदन किया कि आप दक्षिणवर्ती शंख और 3 चीजें जो जरूरी है, वो ज्यादा तो नहीं लाए, 5-7 पीस लाए हैं। दक्षिणवर्ती शंख को इसी तरह से आप चावलों से भर दीजिए, परिवार को बिठा लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः, लेकिन इकट्ठे चावल नहीं डालना है। जैसे बेल पत्र एक चढ़ाने पे फल मिलता है, ऐसे एक एक अक्षत दक्षिणवर्ती शंख में डाल करके इसे रेशमी, जब पूरा भर जाए तब इसे रेशमी वस्त्र से बांध दे, 3 गांठ लगा दे, और इस शंख के साथ में पारे के लक्ष्मी गणेश, इसके साथ में क्या होना चाहिए, पारे के लक्ष्मी गणेश, ये दोनों शंख और पारे का गणेश लक्ष्मी, आप इसे अपने खजाने में लाल वस्त्र बिछा करके आप इसे स्थापना कर दें। साल भर कभी भी उस लॉकर को खोले जरूर, सामान रखे, सामान निकाले, पर इतना ध्यान रखना कि लॉकर को खुला ना छोड़े ज्यादा देर के लिए, और शंख को और पारे के लक्ष्मी गणेश को आप बार बार छुए नहीं, पूजा ना करें, केवल धनतेरस से लेकर दिवाली तक फिर इनकी पूजा करें। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को बताया, जो लोग स्वयं परेशान लक्ष्मी से थे, आज उन लोगों ने फैक्ट्रियां तैयार की। यहां भी आपके नगर में भी आज सुबह एक परिवार मेरे पास आया था, जो 2 साल पहले मुझे किसी कथा में मिला था। वो कह रहा था, गुरुदेव हम तो बहुत परेशान थे, मगर आज आपकी कृपा से वो पारस मणि आपने ऐसी हमें दी, जो आज हम आपके चरणों के पुजारी बन गए हैं, और हम पति पत्नी आपकी कथा कराना चाहते हैं। आप सोचिए, जो आदमी एक कन्या की एक रसीद नहीं कटा सकता था, वो हमारी कथा बुकिंग करने के लिए आया है, और वो भी 2 साल में, क्योंकि पारे के लक्ष्मी गणेश और दक्षिणवर्ती शंख लक्ष्मी के परम सिद्धदायक हैं।